Let's start a new chapter of class 6 that is number system. आज हम उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं. मैं एक एक्सरसाइज एक बार में अपलोड करूंगी, तो आप प्लीज मेरी पूरी एक्सरसाइजेस एक बार में देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं. नंबर सिस्टम में जो हमें इम्पॉर्टेंटली, जो हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक स्मॉल सा जिस्ट मैं आपको इंट्रो में देना चाहती हूँ, वो है हमारा नंबर सिस्टम में कि हम जो नंबर नेम्स लिखते थे वो कैसे लिखते थे, कौन से मेथड होते हैं. राइट, नंबर नेम्स लिखने के लिए हमारे दो मेथड होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारा, एक तो होता है इंडियन मेथड और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल मेथड, जो हम आउट ऑफ इंडिया देखते हैं. इंटरनेशनल मेथड. तो इंडियन मेथड में कैसे करते हैं और इंटरनेशनल में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा कि आपको ये क्वेश्चन इंडियन मेथड से करना है या इंटरनेशनल मेथड से करना है. तो इंडियन मेथड में अगर आप कोई भी नंबर देखेंगे तो नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, अगर मैं कहूं 6785052 राइट, तो इसमें सबसे पहला कॉमास लगाने का मेन चीज होती है. डिफरेंस वो क्या होती है? इंडियन मेथड में पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है. आपको कॉमास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाने हैं. राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाने हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाने हैं. और इंटरनेशनल में कैसे करते थे? इंटरनेशनल में डिफरेंट होता है, वो आगे बताएंगे. पहले इंडियन मेथड पूरा सीख लेते हैं. इंडियन मेथड में कैसे पता चलता है कि ये वाली वैल्यू कौन सी होगी या ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? उसके लिए देखिए मैं ग्रिड बना रही हूं. ये आ गई हमारी ग्रिड. अब हमारी वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है. राइट, देखिए इसमें सबसे पहले आती है वंस डिजिट, इसको कहते हैं वंस डिजिट. राइट, नेक्स्ट आती है टेंस डिजिट, इसको कहते हैं टेंस डिजिट. फिर आती है 100 डिजिट, इसको कहते हैं 100. राइट, नेक्स्ट आती है 1000, तो ये आ गई हमारी 1000 डिजिट. नेक्स्ट आती है TTH, जिसे कहते हैं 10,000. 10,000 डिजिट होती है वो. राइट, उसके बाद आता है हमारा लाख डिजिट. राइट, तो ये आ गया लाख. फिर आता है 10 लाख, इसको कहते हैं 10 लाख. फिर आता है हमारा करोड़, ये आ गया करोड़. और फिर आता है हमारा 10 करोड़, ये आ गया 10 करोड़. अगर आप इससे आगे जाना चाहेंगे तो अरब्स आता है, अरब्स, ये आ गया अरब्स. राइट, आपकी क्लास में सिर्फ हमें करोड़ तक की वैल्यू तक का निकालना है, इसलिए मैंने अरब्स का नहीं बनाया था. अगर आपकी मैम आपको बड़े डिजिट देते हैं तो आप अरब्स तक भी जा सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडियन मेथड में जो कॉमास लगेंगे वो राइट टू लेफ्ट, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद लगेंगे. और आपका सीक्वेंस क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. और उसके भी बाद अगर देखते हैं तो अरब्स हो जाएगा. राइट, तो देखिए ये 2 डिजिट सेम है, ये 2 डिजिट सेम है, मतलब डिजिट इन द सेंस की वैल्यू सेम है. लाख की है दोनों वैल्यू, ये दोनों थाउजेंड्स की है वैल्यू, ये दोनों करोड़ की है वैल्यू. राइट, अब इसी तरीके से हम इंटरनेशनल मेथड पढ़ते हैं. तो सेकेंड मेथड आ गया ये हमारा इंटरनेशनल मेथड. इंटरनेशनल मेथड कैसे करते हैं? इंटरनेशनल में अगर मैं एग्जाम्पल लूं 679805030, राइट, इंटरनेशनल मेथड में जो कॉमास लिखते हैं वो राइट हैंड साइड से ही लगते हैं जैसे इंडियन में लगते थे, लेकिन
3 डिजिट्स के बाद, हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही लगेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये कौन सी प्लेस पे है, उसके लिए ये देखिए, ये होती है वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर कौन सी होती है 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, नेक्स्ट होता है 100,000, तो ये आ गया 100,000। फिर आता है हमारा मिलियन, राइट। 1000 100,000 के बाद हमारा मिलियन आता है, फिर आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन, और लास्ट में आता है 100 मिलियन, 100 मिलियन। आपकी क्लास में वैसे इंटरनेशनल मेथड सिखाया है या नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको और आगे देख सकते हैं। यहां पे आएगा बिलियन, इसको आप कहेंगे बिलियन, राइट। आगे 10 बिलियन, 100 मिलियन, राइट। आपको मोस्टली एग्जाम्स में यहां तक ही आएगा, 100 मिलियन तक, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंटरनेशनल मेथड का आता है। तो ये दो हमारे मेथड से नंबर नेम्स लिखने के लिए, जो इसके लिए आपको सीक्वेंस का पता होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट करते हैं हम राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ होता है किसी भी वैल्यू को राउंड करके लिखना। राउंड इन द सेंस, अगर मैंने कहा एग्जाम्पल 79 है तो इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ बहुत तरीके के होते हैं, लाइक कौन सा, राउंड ऑफ टेंस प्लेस, राउंड ऑफ 100 प्लेस या 10,000 प्लेस, या तो जब भी हमें राउंड ऑफ किसी नंबर, अगर मैंने इस क्वेश्चन के लिए कहा, इस एग्जाम्पल के लिए कहा राउंड ऑफ टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस इसकी ये वाली है, क्योंकि हमें पता है ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो 7 इसकी टेंस प्लेस है, तो 7 को हमें राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए जब भी हमें कोई भी नंबर राउंड ऑफ करना होता है तो हम उससे पहले वाली वैल्यू देखते हैं। तो टेंस से पहले वाला वैल्यू कौन सा है? वंस है। तो वंस को हमने देखा, वंस को क्या देखेंगे कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हम जो भी प्लेस राउंड ऑफ करनी है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां 9 है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? 5 और मोर देन 5 होना चाहिए, मोर देन 5, राइट। तो हमने देखा 9 हमारा मोर देन 5 है, राइट। तो ये वंस प्लेस अगर मोर देन 5 या 5 मोर देन 5 है तो हम उसकी टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गई? टेंस प्लेस क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 17 में 1 ऐड कर दिया, और वंस प्लेस जिसको हमने देखा था कि वो 5 या 5 से ज्यादा है कि नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो राउंड ऑफ का मतलब है उसमें लास्ट में 0 की फॉर्म में लाना। जो भी प्लेस राउंड ऑफ करनी है इसके आगे से, मतलब उसकी राइट हैंड साइड जितनी भी वैल्यूज है उसको 0 बना देता। लाइक यहाँ पे टेंस प्लेस राउंड ऑफ करना था तो हम इसके आगे की वैल्यूज कौन सी है? वंस प्लेस है, तो उसको हमने 0 बना दिया। अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल 7,586 हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 100 प्लेस। तो मैंने आपको बताया कि 100 प्लेस राउंड ऑफ करनी है, तो उससे पहले वाली डिजिट देखते हैं। तो राउंड ऑफ 100 की 100 कौन सी हुई डिजिट? ये वंस हुई, ये टेंस हुई, ये 100 हुई, ये 1000 हुई। तो 100 राउंड ऑफ करनी है प्लेस, तो मतलब ये वाली 5 राउंड ऑफ करना है, तो उससे पहले वाली वैल्यू देखेंगे, मतलब टेंस वाली वैल्यू देखेंगे। तो वो 8 है,
8 5 से ज्यादा होता है तो हम यहाँ 100 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 6, और इसके आगे जो हमने वैल्यू जिस प्लेस की राउंड ऑफ किया उसके आगे 0 0 लगा देंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं उसके आगे। यहाँ पे लाइक 2 थी तो 2 0 लगा दिए, 3 होती तो 3 0 लगा देते, राइट। ये राउंड ऑफ होता है। तो राउंड ऑफ बहुत टाइप के हैं, कोई सी भी प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए बोल सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट थिंग है हमारी रोमन नंबर्स और रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर्स। अब ये कौन कौन से होते हैं? अब रोमन नंबर्स अगर आप देखें तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, दीज आर द रोमन नंबर्स। लेकिन अगर इसको मैं 4 और इसको 10 ऐसे लिखूं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो अगर वो क्वेश्चन में कहता है हिंदू अरेबिक में लिखना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, अगर वो कहता है रोमन नंबर्स में लिखना है तो आपको ये फॉर्म दी हुई होगी, आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, राइट। रोमन नंबर्स लिखने के लिए हमें 8-10 नंबर्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने होंगे। लाइक वो है 1, इसको 1 कहते हैं, 5 इसको 5 कहते हैं, x को हम 10 कहते हैं, और हम l को 50 कहते हैं, c को हम 100 कहते हैं, d को हम 500 कहते हैं, और m को हम 1000 कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है ये कि कोई भी इनमें से कोई भी नंबर, ये कोई भी रोमन नंबर जो है वो एक वैल्यू के लिए, किसी भी एक वैल्यू का रोमन नंबर लिखना है तो वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट 1, 10, 100 एंड 1000 की जो रोमन नंबर्स हैं कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट be repeated more than 3 times। 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं की जा सकती। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूं 8, राइट, तो 8 कैसे लिखूंगी 5 और उसके आगे 1 करूंगी। लेकिन अगर मुझे लिखना है 9 तो मैं इसको 5 और उसके आगे 4 नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये 1 के जो साइन है वो 3 बार, मैक्सिमम 3 बार आ सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं आ सकते। तो 9 हम कैसे लिखते हैं, 10 में 1 माइनस कर देते हैं, तो इसलिए 1 और 10 लिखा जाता है, राइट। दैट इसको हम 9 को ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से और भी नंबर है, लाइक 400 लिखना है हमें, तो 400 के लिए मैं सी 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 नहीं लिखूंगी क्योंकि ये 4 बार सी हो गया है। इसको कैसे लिखेंगे 500 माइनस 100। अब 500 क्या होता था हमारा, वो होता था डी और उसमें से 100 माइनस करना है, दैट मीन्स सी माइनस करना है। तो जब भी माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम बड़ी वैल्यू से पहले लगा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्मॉलर न्यूमरल, स्मॉलर न्यूमरल सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा बड़े न्यूमरल में। तो यहाँ पे डी, सी और डी में से सी क्या है, स्मॉलर न्यूमरल है, और डी क्या है, बिग न्यूमरल है। तो स्मॉलर न्यूमरल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बिगर न्यूमरल या लार्जर न्यूमरल, कुछ भी कह सकते हैं, बिगर न्यूमरल, राइट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं लिखती हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 14, राइट, तो 14 को क्या लिख सकती हूँ 10 प्लस 5 माइनस 1 लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर न्यूमरल जो हुआ, तीनों में स्मॉलर न्यूमरल क्या है, ये है 1,
तो स्मॉलर न्यूमरल जो 1 होगा वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, जो दोनों बिग न्यूमरल के जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है न्यूमरल उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट को, a smaller numeral between two greater numeral get subtracted from the numeral on its राइट हैंड की साइड जो न्यूमरल होगा उसमें से ही सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। अब सब्ट्रैक्ट का पता चल गया, अब एडिशन का कैसे पता चले, एडिशन भी तो होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने लिया 60 तो 60 को क्या लिख सकती हूँ, 50 + 10 लिख सकती हूँ, राइट। तो इसका मतलब अ स्मॉलर न्यूमरल किससे ऐड होगा, हमेशा ग्रेटर न्यूमरल से ऐड होगा जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो स्मॉलर न्यूमरल गेट एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल on its left side।